नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव में आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 9 माह कैसा जाएगा, कहाँ रखनी होगी सावधानी, कहाँ से मिलेगा आपको लाभ। अप्रैल माह आपके लिए नवीन संभावनाओं का माह प्रतिवर्ष होता है, प्रतिवर्ष। कारण इसका एक परफेक्ट कारण है मित्र, जो हो रहा है या जो होगा। देखो, सूर्यदेव अष्टम भाव में रहते हैं और 14 अप्रैल के आसपास ये मेष में प्रवेश करते हैं। आपका लग्नेश, आपका राशिश जब उच्चता प्राप्त करेगा तो फिर आपको कौन रोकेगा। सूर्य की चमक, सूर्य की धमक शायद संसार को प्रकाशित करती है, तो आपके व्यक्तित्व को प्रकाशित कैसे नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो यह माह चमक धमक के साथ होगा। किंतु देखें, आप मघा में हैं, सावधान हो जाइए। पूर्व फाल्गुनी में है, भविष्य में सावधान होना है। उत्तर फाल्गुनी में है, रिलैक्स करिए। आपके ऊपर ढैया आरंभ हो चुकी है। और मित्र, कोई कुछ भी बोले, देखो सच्चाई की बात मैं बता रहा हूं। यूट्यूब थंबनेल से चलता है। आज तक कोई फेयर एंड लवली लगा के गोरा हुआ क्या? लेकिन वो अरबों का बिजनेस कर रहे हैं। वो एक अभिनेत्री हैं, उनके पति के सर पे चांद निकला हुआ है, लेकिन वो एक आयल का प्रचार करते हैं, बोलते हैं लंबे केस हो जाएंगे। ये सब झूठी मार्केट है। यूट्यूब भी तो ऐसा ही है। इसलिए आपको थंबनेल दिया जाएगा कि आप ढैया में करोड़पति बनोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। परेशानियों के साथ चलना पड़ेगा, परीक्षाएं ली जाएंगी। हाँ, एक योग जबरदस्त बनेगा जिससे कि आपको बहुत आराम मिलेगा, यदि क्रिएट कर पाए तो। अभी सावधानी के साथ बढ़िए। यदि मघा में है तो तुरंत सावधान हो जाइए। आप पूर्व फाल्गुनी में है, भविष्य में अक्टूबर के बाद सावधान होइएगा। ढैया का प्रभाव क्रमशः पड़ता है, पूरी राशि पर नहीं पड़ता। 14 अप्रैल तक सावधानी से चलिएगा। सूर्यदेव अष्टम में है, राहु के साथ संलग्न है। ओवर कॉन्फिडेंस योग में मत रहिएगा कि मैं तो शेर हूं। क्या मैं तो शेर हूं? शेर को सवा शेर मिलने में वक्त नहीं लगता, और वक्त ही सबसे बड़ा शेर है। कब किसको गीदड़ बना दे पता नहीं चलता। इसलिए ऊपर से नीचे उतरते समय सावधानी से उतरिएगा। बहुत क्लियर सा डायरेक्शन है, ठीक है। रिस्क वाला कोई काम मत करिए। आपको बहुत अच्छे तैराक हैं, लेकिन ज्यादातर तैराकों की मृत्यु कहाँ होती है? जल में ही होती है। मछली जल में ही मर जाती है भाई, बाहर थोड़ी ना मरती है। तो सावधानी से। बड़ा वाला झूला है ना, मत झूलिएगा। 14 अप्रैल के बाद आपका ओरा बहुत मजबूत होगा। भाग्य में जो है वो भाग कर आएगा। आपकी प्रतिभा का सम्मान लोगों को करना ही पड़ेगा। रुकावटें समाप्त हो जाएंगी, नवीन ऊर्जा का संचार होगा। धर्म से आपको सहारा मिलेगा और आप आगे बढ़ जाएंगे, ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे, चमक जाएंगे। कब? 14 के बाद। उसके पहले भी 7 अप्रैल को आपके धन भाव और लाभ भाव के स्वामी मार्गी हो रहे हैं। बुद्धि का सही रास्ते पे चलना बहुत जरूरी है। तो यहां से आपका दिमाग सही डायरेक्शन में जाएगा। आपको सलाह देने वाले लोग सही डायरेक्शन में सलाह देना शुरू करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से सबलता प्राप्त करेंगे 7 अप्रैल के बाद। फंसे हुए पैसे वापस आने की संभावनाएं बनेंगी 7 अप्रैल के बाद। शुक्रदेव आपके कुंडली में आपके कर्मा के स्वामी हैं और आपके पराक्रम के स्वामी हैं। अष्टम भाव में उच्च राशि में है, लेकिन वक्री है। मतलब हम बड़े पद पे हो जाए लेकिन आपसे नाराज हैं, तो आपको हम फायदा नहीं देंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे और इस बार उच्च के होंगे। पिछली बार उच्च राशि में गए थे, उच्च के नहीं हुए थे। इस बार उच्च की राशि में भी जाएंगे, उच्च के भी होंगे। इसलिए
बेहतरीन अवसर मिलेगा आपको विदेश तक जाने का, बेहतरीन अवसर मिलेगा शोध करने का, खोज करने का। तो आप शोधात्मक होंगे, खोजात्मक होंगे, आपकी रुचि कलात्मक होगी, लेखन का कार्य करेंगे, आप बेहतर करेंगे, नो डाउट। हर तरह से बेहतर होगा, धीरे धीरे ऊंचाई प्राप्त करेंगे। तो बुध और शुक्र गुप्त रूप से लाभ करा रहे हैं। गुप्त काम को गुप्त रखिएगा, सफलता मिलेगी। जब आप हल्ला मचाना शुरू करोगे ना, शिकारी भाग जाएगा, से शिकार भाग जाएगा। मंगल महाराज 3 अप्रैल को कर्क में जा रहे हैं, यह थोड़ा तनाव की विषय है। 3 अप्रैल को कर्क में कितना तनाव लें? नहीं, बहुत तनाव मत लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। निष्क्रिय अभी नहीं हो रहे हैं, रिलैक्स। शनि महाराज आपको पता है 28, शनि की चर्चा तो आपने बहुत सुनी होगी। पंचग्रही योग, षडग्रही योग, कुछ हुआ नहीं, शांति शांति। 28 को 29 को आ गए हैं मीन राशि में। सप्तम का स्वामी अष्टम भाव में, जीवन साथी का रखें ख्याल। किसका? जीवन साथी का रखें विशेष ख्याल। आने वाले वक्त में जीवन साथी की प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हो रही है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम टूटेगा। भैया आप डैया में चल रहे हो, और डैया में जब चलोगे घर पे आओगे उसको प्रसाद दोगे, थोड़ा बहुत तो सुनाओगे ही। आपको 2 किलो मिलेगा तो 200 ग्राम तो बांटोगे घर में ना। बस उसकी वजह से उसका पेशेंस जो है धीरे 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 कमजोर होगा। कोई चीज़ें एक दिन में खराब नहीं होती। लोहा को रोज गर्म करो, ठंडा करो, गर्म करो, ठंडा करो, खराब हो जाएगा। बस वैसे ही यहाँ पे होता है। तो इस चीज़ को संभाल के चलेगा। तनाव मिलता है लाइफ में, बिना तनाव की जिंदगी चलती नहीं। लेकिन अपने तनाव को दूसरों को दे के, दूसरों पे फिर मेडिकल में जाके पैसा खर्चा करो, ये बुद्धिमानी नहीं है। राहु महाराज यहीं पे हैं, अष्टम के राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हैं, बेहतर है। राहु अभी आपको परेशान, हैरान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी भी ससुराल वालों से संबंधों को ध्यान रखिएगा, खासकर 14 अप्रैल तक। ओवर कॉन्फिडेंस योग में मत जाइएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कभी कभी आपने उनको देखा है जो पैराशूट से कूदते हैं, लैंड करते हैं, बड़े इजीली आते हैं। जमीन पे पैर रखते इसमें सावधानी अगर हटी, पैर टूट जाता है, टक से टूटता है पैर। तो आप लैंड कर रहे हो ना, उस समय बहुत सावधानी बरतनी है। मंजिल नजदीक है, जोश में होश नहीं खोना है। यहां से गति पकड़ोगे। केतु सेकंड हाउस में है, धीरे से पंचम भाव में आएंगे। 18 मई को पंचम भाव में आ जाएंगे। केतु का पंचम भाव, पंचम 5 नंबर की राशि में आएंगे, पंचम भाव में नहीं। केतु का सिंहस्थ होना आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। आपने अगर ध्यान दिया हो तो केतु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लगन में है, भाग्य में है, भविष्य में केतु है। केतु अटैच नहीं करता, केतु डिटैच करता है। गीता का एक श्लोक है, हम सब पढ़ते हैं, अनुसरण कोई नहीं करता। गीता ने जो कहा वो अनुसरण करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस ये केतु को शांत करने के लिए रामबाण उपाय है। 14 तारीख तक सावधानी से चलिएगा, आगे आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, मगा में हो, सावधान हो जाओ, दैया आरंभ हो चुकी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।